सिलेक्शन किसने की थी? उसी की जिसकी शादी थी ना। ये असली के रात रोए दी बात काट लेंगे। एक वीडियो 7 मिलियन पर गई थी और वो थी मेरे मरने की खबर। जिन चाचे के बेटों को तुम रिजेक्ट कर चुकी हो, क्या पता वही बना रहे हो। फुफ्फो के बेटे। डॉक्टर आलिया, आपने मेरा दिल खा लिया। मेरा नाम आलिया नहीं एलिया है। डॉक्टर एलिया, जिन्नी तेरी मर्जी नचा बेलिया। इंडिया से एक रिश्ता आया था, वो मेरे पापा की उम्र का था, ऊपर से उसके सर में बाल भी नहीं थे। मही आवे जा मैं फुला नाल धरती सजावांगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब किसी की एक वीडियो वायरल होती है तो अक्सर लोगों को ये तासुर जाता है कि इसका जैकपॉट लग गया। जैकपॉट एक ऐसी टर्म है जो हम अक्सर सुनते हैं कि इसकी लॉटरी निकल आई, इसका तो जैकपॉट लग गया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है। कुछ लोगों की वीडियो अचानक से वायरल भी हो जाती है, लेकिन ज़रूरी है कि गैर मामूली टैलेंट आप में हो। हमारी जो आज की मेहमान हैं इमेंसली टैलेंटेड हैं, दोनों सोशल मीडिया स्टार्स हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, और इतने ज़्यादा फॉलोअर्स कैसे गेन किया जिन्हीं से जानेंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं डॉक्टर आलिया शुएब और आयशा अजहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, प्लीज तशरीफ रखें, आप दोनों बैठें। डॉक्टर साहिबा, इतने फॉलोअर्स, क्या ऐसी गीदड़ सिंगी है आपके पास? क्या आप फॉलो करने पर कोई गिफ्ट देती हैं, राशन बांटती हैं, क्या आईफोन गिफ्ट करती हैं जब कोई फॉलो करता है? इतने ज्यादा फॉलोअर्स कैसे हैं आपके? ऐसा तो आज तक मैंने कोई ट्रिक किया नहीं है। अच्छा। लाइक जब टिकटॉक म्यूजिकली होता था मैं तब से वीडियोस बना रही हूँ। लाइक मैं स्कूल में थी तब से, तो इस वजह से स्टार्ट में इंडियन ऑडियंस पे होती थी, इस वजह से ओके। और स्नैक वीडियोस में भी सबसे पहले आपके 15 मिलियन फॉलोअर्स हुए, ये सही बात 10 है? मिलियन भी मेरे हुए, 15 भी मेरे हुए और अब 17 भी मेरे ही हैं अभी। तो डॉक्टर साहिबा, क्या गीदड़ सिंगी है, इतने ज्यादा फॉलोअर्स? हमें भी बताएं, हमें भी टिप्स दें। ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ तो है। लाइक मैं स्कूल टाइम से बना रही हूँ वीडियोस, तो स्कूल टाइम से? जब टिकटॉक स्टार्ट में आया था ना तब से ही। तो अभी आप कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में? मैं MBBS कर रही हूँ। MBBS कहाँ तक पहुंचा? बिकॉज डॉक्टर बनना इज रियली टफ। MBBS का जो है ना वो 5 साल, राइट? बिल्कुल। वो इतना टफ होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप कुछ और कर सकें। आप कैसे मैनेज करती हैं MBBS की डिग्री के साथ कंटेंट क्रिएशन? पहले तो मैं पाकिस्तान में थी, यहाँ से मैं DPT कर रही थी, आपको आइडिया होगा, फिजियोथेरेपिस्ट। यस। बट पाकिस्तान में उसका इतना स्कोप नहीं है, और रिस्पेक्ट भी इतनी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं MBBS क्यों ना कर लूँ, तो मैंने अपनी डिग्री वहाँ रशिया में शिफ्ट कर ली। मैं रशिया ही होती हूँ। ओके, तो इज इट इजी एंड हाउ डू यू स्टडी? पे वो मुश्किल नहीं होता? लैंग्वेज बैरियर वगैरह नहीं फील होता? लैंग्वेज बैरियर तो बहुत है, क्योंकि हमने कभी लाइक रशियन सीखी ही नहीं है, और उनको इंग्लिश भी नहीं उनको इंग्लिश भी नहीं आती, तो बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे ट्रांसलेटर ही यूज़ करते हैं। So how difficult it is? Why not in Pakistan? पाकिस्तान में आपके पास काफ़ी सारी चॉइस हैं, यहाँ तो MD कैट के लिए तो बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं किया? बहुत मुश्किल होता है ना पाकिस्तान में। मेरिट नहीं बना था? बात मेरिट की नहीं होती, सीट्स लिमिटेड होती हैं। सीट्स लिमिटेड होती हैं, ओके। बट रशिया में भी तो बड़ा मुश्किल है, लैंग्वेज बैरियर है, समझ ही कुछ नहीं आती, फिर कैसे बोलती हो? इशारे से समझाती हो? नहीं इतनी तो रशियन आती है, थोड़ी बहुत आती है? सीख ली है। रशियन में आई लव यू को क्या बोलते हैं? वो थोड़ा वियर्ड है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अच्छा? क्या बोलते हैं? इल्यूब्ल्यूब्ल्यू। दोबारा से बताइए। इल्यूब्ल्यू अल्यूब कुछ ऐसा ही कुछ है। लबूबू से मिलता जुलता हाँ, कोई नाम लगे? बिल्कुल लबूबू जैसा ही है। लबूबू जैसा है। आपका नाम क्या है? इसको रशियन में क्या कहते हैं? रशियन में थोड़ा अलग होता है। लाइक Okay. अगर आपको पूछना है कि ये कितने का है या आपका नाम क्या है, हाँ. कक जऊत, कक दिला, कैसे हो आप, क्या नाम है आपका, और स्कूल का तो वो मतलब। MBBS जो पढ़ी हो वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते नहीं, हैं? वो इंग्लिश मीडियम में। शुक्र है, मैं अभी पूछने वाली थी, तो ये पास होने का इम्कान फिर कैसे होता है अगर रशियन में होता है? आयशा, माशाल्लाह से मैंने आज आपको पहली बार देखा, वेरी प्रिटी फेस, और हमने आपकी वीडियो देखी, बल्कि मैंने नहीं पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी, मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली। वो आयशा, अभी जब मैंने रियल में देखी तो इतनी नाजुक सी, एक डेलिकेट सी लड़की मुझे लगी। उस वीडियो में देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ शायद कॉलेज गोइंग होगी आयशा, लेकिन आयशा इज इन स्कूल। यस आई एम जस्ट 18 years old और उस टाइम मैं 14 years की थी।
ओह माय गॉड। और शादी किसकी थी आयशा? वो मेरी एक दोस्त की थी। दोस्त की शादी मेरी एक दोस्त थी। की। ये कितनी देर से आप डांस प्रैक्टिस कर रहे थे इस गाने पे? और ये गाना इज एन ओल्ड सॉन्ग। यस, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। मैंने किसी और गाने पे डांस करना था, तो जिसकी शादी थी वो बोली नहीं तुम इस पे नहीं, इस पे करो, इस पे करो। अच्छा। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने बोला चलो सही है कर लेते हैं, और कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मुझे आता है। और वो मैंने डांस भी नहीं किया था, वो तो बस ऐसे ही मूवमेंट थी बस। बस। और वो इतना वायरल हो गया। अच्छा आयशा, जो लोग कहते हैं कि रातों रात ये तो देखो ना जैकपॉट लग गया, आपको भी ऐसी बातें सुनने में मिलती होंगी? नहीं, मुझे तो पता ही हफ्ते बाद लगा था कि मैं है? वायरल हो गई हूँ। हाँ। अच्छा, कैसे मैं- पता चला कि वायरल हो गई हूँ अब मैं? मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, वो कहता हाँ। अपना इंस्टाग्राम चेक करो, तो तब मैंने चेक किया 100 के फॉलोअर्स हो चुके थे, 2-3 हज़ार फॉलोअर्स थे मेरे। ओके। तो 100 हुआ तो मैंने देखा, फिर मैंने सोचा अपने पापा को क्या कहूँगी इनको, क्योंकि ये लोग मना करते थे। मैं हाँ। काफ़ी छोटी सी थी तब से मॉडलिंग का शौक है मुझे, ये मना करते थे ना करो ना करो। फिर इन्होंने देखा और इन्होंने कहा अच्छा अब तो हो गया है, हो गया अब क्या है। करेंगे, अब करो जो करना है। और मैंने वो बड़ा बोला, अच्छा सा था, मतलब फैमिली गैदरिंग थी, उसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं थी, वो बड़े डिसेंट से स्टेप्स थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और वो उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आप खुद उसको एंजॉय कर रही थी। यू आर लिविंग इन द मोमेंट। ऐसा ही है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आलिया, आपका ताल्लुक मुल्तान से है, तो ससुराई की लेंदे हो? जी हाँ। अच्छा, मैंने अगर पता लगे कि मेरे गेस्ट दा ताल्लुक कोई साउथ पंजाब चूहे या उन्होंने सराइकी आंदी है, तो मैं जरूर, मेरी कोशिश होती है कि मैं सराइकी च गल करा। तो घर च केरी जबान उभरदे हो? घर तो असां उर्दू बोलेने हैं। उर्दू बोलेंदे हो? जी और हाँ। सराइकी की नहीं आंदी है? इतनी तो नहीं आंदी, अम्मी नाल ही- टुट्टी भज्जी आंदी है? टूटी भजी आंदी। अच्छा, ते घर च सारे होर बाकी अपने रिश्तेदार मेरी सराई? अम्मी हैं ते मेरा एक छोटा भरा है। अच्छा, सराइकी औखी है या उर्दू सराइकी औखी है? ओके बहु ओके। सराइकी तो सौखी है, तो कोई हाँ साड़े तो तुम आख सकते हो हाय मेरा तो हाँ सड़ गया। हुण उर्दू च कहना समझावना कितना औखा है कि मेरा हाँ सड़ गया। हुण अगला नूं किन्ने दस्से सो कि मेरा हाँ सड़ गया? ओ का मेरा हाँ च साड़स। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। चोर आजकल वाले कहाँ साड़ी खलोते हैं। इतनी ज्यादा नहीं आती मुझे, क्योंकि घर में हम लोग मोस्टली उर्दू ही बोलते हैं। उर्दू बोलते शुरू हैं। से मामा के साथ समझ लेकिन उर्दू। आ जाती है। समझ इस तरह आती है, मामा से छुप के हम लोगों ने ये लैंग्वेज सीखी थी, छुपके क्यों? क्योंकि हम बोलते नहीं थे। और हमारे स्कूल में भी आपको पता है कि हमारे कल्चर को पाकिस्तान में कहीं पे प्रमोट नहीं किया जाता। आप सराइकी बोलोगे तो आपको बोलेंगे पेंडू है ये। इस वजह से हम लोगों को अलाउ नहीं था स्कूल में। अंग्रेजी ज़रूरी है, बट जो पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, पश्तो ये बोलते हैं, अपनी मादरी ज़बान है या जो अपने इलाकाई ज़बानें बोलते हैं, ये बिल्कुल पेंडू नहीं होते। इसको लोग own हमें करना यही बोलते चाहिए। हैं, लोग हमें यही, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं रशिया में रहती हूँ, वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज पे दे आर प्राउड। वो लोग ये अब नहीं आपने नहीं समझते। देखा होगा किसी रशियन को कि वो कह रहा हो आई डोंट वांट टू स्पीक रशियन बिकॉज मैं तो पेंडू लोग मुझे आप उनको समझेंगे। बोलोगे ना कि इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, तो इंग्लिश नाइश, और वो बोलेंगे नहीं नो, रुस्की के नहीं आती। रुस्की बस रुस गई, हम तो इधर रुस गई समझ आ रही है कि रुस गई। नहीं, वो बोलेंगे कि बस रशियन, इसके अलावा आप बात ही मत करो। आयशा, हाँ जी। आप मैट्रिक में हो, जी, जी। ये कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया। फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? फर्दर कंटिन्यू करोगे? आई डोंट नो, अभी नहीं पता व्हाई मुझे। नॉट? अभी बिकॉज मुझे मॉडलिंग का शौक है, मैंने बताया, तो पहले तो मैंने किया नहीं, बिल्कुल भी मॉडलिंग में आई नहीं। मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली पहले, फिर मैंने सोचा बाद में करूँगी। तो अभी मेरा दिल है पहले अब मैं कुछ बनूँ, उसके बाद मैं इतना तो पढ़ ली, आगे भी पढ़ ही लूँगी। मैट्रिक क्या होता है? लोग आजकल 16 पढ़ के नौकरियां नहीं मिल रही। 16 कर लो फिर मॉडलिंग कर लेना। 16 वाला दिमाग भी चाहिए होता है, मेरे पास नहीं है। मैंने नहीं है? मैट्रिक बहुत मुश्किल से की, 3 दफ़ा फेल हुई थी। 3 दफा फेल हुई थी। कितनी ऑनेस्ट है, बता भी रही है। हाँ ना, बड़ी मुश्किल से किया। ये लोग मार मार के भेजते थे, जाओ स्कूल जाओ, बहुत अच्छा, मुश्किल। जब आपका गाना वायरल हुआ तो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उसको कॉपी किया, इवन माधुरी ने। वो फीलिंग कैसी थी? वो अच्छी फीलिंग्स थी। मेरी काफ़ी लोगों से बात भी हुई। है किससे? वहाँ पे सिंगर है जस मानक, गुरी, ठीक है। इसके अलावा एक्टर्स में शरद बेदी नाम था, वो अभी एक सीज़न आया बॉलीवुड का, उसमें एक्टर थे, ठीक है। कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स से बात हुई और मुझे अप्रोच भी किया उन्होंने, आओ आओ, लेकिन नहीं जा सकी मैं। अच्छा, हाँ, यहाँ वाले लोग डरा देते थे, वहाँ काम करोगी तो फिर यहाँ काम नहीं मिलेगा। अच्छा, वहां से ऑफर आई आपको किस फिल्म की? गाने की,
सॉन्ग। भानिया आमिर ने भी तो काम किया है इंडिया में और इतना अच्छा काम किया है। हाँ वो तो अभी अभी किया ना, लेकिन मेरे वाले बात तो लाइक 3-4 साल पुरानी थी और मैं भी काफी छोटी थी। तब तो बल्कि हालात बेहतर थे, लोग आ जा रहे थे। नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब्बा से क्यों नहीं मशवरा किया कि अब्बा मैं जाना चाहती हूँ? अब्बा कहते थे जाओ, मैं कहती थी नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे डर लगता है कोई पकड़ लेगा, मैंने नहीं जाना। अल्लाह तो अब्बा साथ जाते? जा रहे थे वो, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया और फिर नहीं गए। अच्छा, फिर आपने मना कर मैंने दिया। मना कर तो अभी किसी से इंडिया से बात होती है कोई किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में? नहीं अभी नहीं होती। नहीं हो रही। तो आजकल आयशा की मसरूफियात क्या हैं? आजकल मैं टिकटॉक पे लाइव कर रही हूँ। कितने पैसे टिकटॉक लाइव से कमा सकते हैं आप महीने के? महीने के अभी महीने का मुझे नहीं पता, लेकिन एक हफ्ते में आई थिंक आप 200 के 250 निकाल सकते हो। अच्छा, 2 इजी। लाख 2.5 लाख हाँ एक हफ्ते में निकाल सकते हो। अच्छा, तो आयशा देखो ना, जो नौजवान हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो अब आपका इंटरव्यू देखेंगे, वो तो अपना टिकटॉक लाइव बना लेंगे। नहीं, सबसे नहीं हो पाता, कोई ना करना है। हाँ व्यूज नहीं आते बिल्कुल भी, नहीं क्योंकि आते? मैं जब बैठी ना तो मुझे ये था मेरे पास फॉलोअर्स हैं तो मेरे तो व्यूज आएंगे, तो मुझे नहीं आए तो मुझे अजीब लगा कि ये क्या है। और जब मैंने पता किया तो उन्होंने बोला अब तुम्हारी किस्मत से आएंगे, और अब अल्लाह का शुक्र है अब मुझे लोग देख लेते तो हैं। कितने अरसे से आप बैठ रही हो टिकटॉक? अभी 2 वीक्स 2 वीक्स हुए हैं। हाँ। तो पहले दिन नहीं आए होंगे, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन आना शुरू? नहीं, दूसरे दिन आ गए थे। दूसरे दिन आ गए सब थे? आ गया था। उनको आइडिया हो जाता है ना कि अब ये लाइव पे शक्ल आती देख है। लेते हैं कि हाँ मैं कौन हूँ। अगर मैं मेकअप के बगैर बैठूं तो मुझे कोई नहीं जानता। जब मैंने आयशा को मेकअप रूम में देखा तो मैं तो एकदम से हैरान हो गई। मैंने कहा आयशा तो इतनी डेलिकेट सी प्यारी सी बच्ची है, खूबसूरत सी। डॉक्टर साहिबा, जब हम सोशल मीडिया का जिक्र करते हैं ना, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके स्कैंडल्स भी बन जाते हैं, लोग आपको डीफेम भी करते हैं, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी भी बन जाती है। आप भी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं? बहुत लोग करते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो एक वीडियो 7 मिलियन पर गई थी और वो थी मेरे मरने की खबर। अब मैं उसको कैसे डील करूं मुझे तब समझ नहीं आया। तो आप कहती मैं जिंदा हूँ, कोई नहीं, मैंने मैं वीडियो बनाती। मैं इतनी तंग आ गई कि मुझे एक वीडियो बना के लगानी पड़ी। मेरी मामा को कॉल्स, मेरे भाई को कॉल, सब पूछ रहे थे उसको क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में, हमने वीडियो देखी। तो मामा ने बोला कि एक वीडियो बना के लगा तो दो। ये वीडियोस कौन बनाता है? ये हेटर्स बनाते हैं? डू यू थिंक Haters फैमिली नहीं कह मेंबर्स में सकते। कोई जेलसी वाला फैक्टर होता है? वो तो बहुत होता है। हेटर्स तो नहीं कह सकते, बस वही रिश्तेदार और जो लोग आपको पसंद नहीं करते या नहीं जिनके करते। व्यूज नहीं आते। जिन चाचा के बेटों को तुम रिजेक्ट कर चुकी हो, क्या पता वही बना रहे हो। फुप्पो के बेटे। अच्छा, इधर भी कहानी फुप्पो के बेटों वाली ही है। यू लाइक और हेट योर फुप्पो के बेटे? आई हेट ऑल रिलेटिव्स। यू हेट ऑल द कजन्स? आई हेट माई ऑल रिलेटिव्स, जितने भी बस मेरी मामा, मेरा भाई, बस बाकी कोई नहीं। दैट्स इट भाई। डॉक्टर आलिया शुएब ने कह दिया है दैट शी हेट्स ऑल हर कजन्स। जितने भी कजन्स क्लेम करते हैं कि आलिया हमारी कजन है, वो इनको डिसोन कर चुकी हैं। वो कह रही है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी माँ और मेरा भाई, दैट्स इट। बिकॉज मेरे पापा की डेथ के बाद मेरी मामा और मेरा भाई ही थे और उनके अलावा कोई हमारा सहारा नहीं बनता। तो यस। अच्छा, आपके फैमिली में कोई इशू भी बना था किसी ताया चाचा के साथ, कोई केस? वो प्लीज़ आप बताइए, वो अगर आप शेयर करना चाहें, वो क्या स्टोरी थी? उस टाइम जो सिचुएशन हुई थी मेरे पापा की डेथ के बाद, हमें 4.5 साल के बाद हमारी जो भी ज़मीन थी, प्रॉपर्टी थी, वो मिली। क्योंकि उस टाइम पे मेरे जो रिलेटिव, नाम नहीं लूँगी उनका, जो भी हैं, वो पॉलिटिक्स में थे, वहाँ के MNA थे, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था प्रॉपर्टी लेना उनसे। अच्छा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा केस किए हुए थे हम पे, 10 से ज़्यादा उन्होंने हम पे केस किए हुए थे और बहुत मुश्किल रहा। तो यही तब सोशल मीडिया ही था कि जिसकी वजह से थोड़ा कुछ मैं तो अर्न कोई कर लेती थी। सपोर्ट मिली सोशल मीडिया के थ्रू? कैसे आपने? सपोर्ट भी मिली और मैंने उनको डराने के लिए एक वीडियो बना के सेंड की कि मैं ये अपलोड कर दूंगी। अच्छा। उन्होंने डर के आगे किसी से शेयर की और उसने अपलोड कर दी। है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैंने अपलोड नहीं की थी वो। अच्छा, आपने अपलोड नहीं की थी? बिकॉज हमने भी वो वीडियो देखी, तो वो इसीलिए मैंने ये सवाल भी किया कि वो क्या था, क्यों, क्या कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट था? बिल्कुल तो अभी यही चीज़ें था। सॉर्ट आउट हो गई, आपको आपकी ज़मीन मिल गई? 50% मिल गई है, बाकी वही चल रहा है बस। ओके ओके। डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया आपने। ओ हेलो, डॉक्टर बंदा पढ़ लिख के मेहनत करके बनता है, किसी के बनाने से नहीं बनता डॉक्टर। लो किसी अच्छे डॉक्टर ਦੇ ਨਾਲ 10-12 दिन लाए होण
बंदा अपना क्लिनिक आप चला सकता है। अच्छा वैसे है कौन आप? माई सेल्फ डॉक्टर शैजी। डॉक्टर शैजी। ओ यस। मुंह पे शैजी और शख्सियत पे डॉक्टर सूट कर रहे हैं, आप लोग अपने ईमान से बताएं कर रहे हैं सूट? दरअसल मेरे हाथ में शफा बहुत है, इसलिए मेरा नाम डॉक्टर शैजी। हाँ शैजी। आज क्यों आए हैं यहाँ पे? आज दरअसल मैं शादी के काबिल हो गया हूँ ना। शादी के काबिल? जी जी जी। मुझे तो लगता है आपकी ऑलरेडी 4 हुई हुई है। नहीं, जितने 4 आपके बेड़े गर्क हैं। नहीं बेड़े गर्क ये ऐसे ही धूपे फिर के हुए हैं। मेरी शादी की उम्र हो गई है ना। तो हम क्या करें? मुझे इतला मिली है कि आपके सेट पर एक लड़की आई है जो डॉक्टर भी है, और मैं चाहता हूँ मेरी शादी उसके साथ हो जो डॉक्टर हो और वो पहले से ही हाईलाइट पॉपुलर हो। 1 मिनट, आपकी शादी की नहीं, आपकी जाने की भी उम्र गुजर गई है। जाने की उम्र तो हर वक्त आती रहती है, शादी की उम्र कभी कभी आती है, वो अब आ गई है। नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं? आप मेरी कोई रिक्वेस्ट करें मेरे लिए कुछ, कोई अपना। डॉक्टर आलिया ने पहले फॉलोअर्स और फैंस कम थे, एक और आ गए। डॉक्टर आलिया आपने मेरा दिल खा लिया। मेरा नाम आलिया नहीं एलिया है। डॉक्टर एलिया जिन्नी तेरी मर्जी नचा बेलिया। वैसे तेन उत्ते जाके बड़ी सजा मिलनी। क्यों? ਜਿਹੜੀਆਂ 5ਵੀਂ ਚੋਂ फेल ਹੁੰਦੀਆਂ इधर ਨੂੰ नहीं। 5वीं चुने 10वीं चुने आप पे 10 है। अच्छा तो डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है फिर? जी ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਮਗਰ। डॉक्टर साहब आप बताएं, आपको ये है कोई प्रपोजल के काबिल? मुझे डॉक्टर तो नहीं, मुझे मेंटल पेशेंट लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि जब किसी आदमी की टांग काटनी हो तो उसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? आप बिला वजह ही टांग काट देंगे? आप मुझे बताएं कंडीशन क्या है? कंडीशन है उसकी है ना, जो ये टांग है ना जी ये हो चुकी है बिलू, तो उसको काटना पड़ेगा या नहीं? नहीं, पहले भी मैंने एक आदमी की टांग काटी थी, वो बिलू हो चुकी थी। वो तो मुझे दूसरा आइडिया है। हाँ वो जो उसने कपड़े पहने होंगे ना, उनका कलर उतरता हाँ वो था। कलर छोड़ रहा था, आपने तो बिल्कुल। बूझ लिया। बिल्कुल। यही पंच मैंने करनी थी। बिल्कुल। ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ। अच्छा बात ये है, आपकी नब्ज चेक करूं? जी कर ले। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ ਬਸ। चले लाए दिखाए। ओ हो आपका तो बीपी शो कर गया है, शो कर गया है। आप जैसे बिन बुलाए डॉक्टर्स आएंगे तो मेरा बीपी तो शूट करेगा। हाँ तो मेरे पास एक मरीज आया। हाँ। मुझे कहता मैं तलवार वाली गोलियां पहले लेता था, मैंने कहा आज के बाद तुमने खंजर वाली ले ली। तो फिर डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? शादी तो जब होनी होगी हो जाएगी, तब मैं सोशल मीडिया से गायब हो जाऊंगी। नहीं मुझे कोई इतराज नहीं, आप सोशल मीडिया भी करिए। आपको होना भी नहीं चाहिए, वो तो जिससे होगी उसको होना चाहिए। अच्छा चले मैं आपकी शादी पे कुर्सियां लगाऊंगा। जरूर आप आइएगा, मैं आपको इनवाइट ठीक है, और मैं रो रो के कहूंगा मेरी बाजी जा रही है। जी जरूर, डन हो गया हमारा। ओके। आयशा, जब आप वायरल हुई, आपके इतने इंटरव्यूज हुए, सबसे अच्छा इंटरव्यू कौन सा आपको पर्सनली लगा? निदा यासिर के शो में भी आप हाँ, आई थी। वो भी मैं अपने फादर की वजह से ही गई थी। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। ओके। वो एक इंटरव्यू था, वो भी एक इंटरव्यू नहीं था, वो बस ऐसे कुछ समझे, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो जो आपने निदा यासिर के शो में आप गई थी, आप गई थी, वो इंटरव्यू नहीं था, व्हाई? वो इंटरव्यू मुझे लगा नहीं कहीं से। अच्छा, ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लग नहीं रहा था वो इंटरव्यू हो रहा है। उन्होंने आई थिंक हाइप बढ़ानी थी उस टाइम, तो बस। और इसके अलावा अच्छा, उसके मैंने बाद भी- अब फिर आपने शूट्स किए, मॉडलिंग वगैरह कुछ नहीं किया? आपने नहीं, कहा ना, मैं मैंने काम किया, सब किया। जी मैं स्टिल शूट रिश्ते करती हूँ। कितने आए आयशा? रिश्ते नहीं आए, इंडिया से एक रिश्ता आया था, वो है? मेरे पापा की उम्र का था, ऊपर से उसके सर में बाल भी नहीं थे। अल्लाह, हाँ। इतनी खूबसूरत लड़की के लिए देखो ना कैसा रिश्ता आ रहा हाँ, है। ऊपर से वो कहता मैंने तो आयशा के साथ आधा निकाह कर लिया, बस आयशा की हाँ चाहिए। तो मैंने वो वीडियोस देखी, और कितना महरम दे रहा था, 1 लाख या 5 लाख, बस वो मैंने हक देखा। महर। हाँ, हक महर। इसके अलावा रिश्ते नहीं आते, वैसे लड़के बोलते रहते हैं, हाँ, बस उनकी नहीं सुनती। नहीं सुनती। Ignore तो कर आयशा देते एक सोचती हो कि इस एज में जाके कर लूंगी शादी? 22 23 इयर्स में कर लोगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, जबरदस्त। तो कैसा लड़का चाहिए? कोई माइंड में है कि ऐसा हो ऐसा हो? पापा जैसा हो।
हवा जैसा हो, ओ जबरदस्त। ध्यान रखे, पापा साथ साथ रहते हैं ना, एक आंख खोलती हूँ पापा को आवाज देती हूँ, पापा नाश्ता, पापा भूख, तो पापा लाला के देते हैं, लो खाओ। तो बहुत पैम्पर करते हैं माशाल्लाह आपको। हाँ जी, पापा जैसे चाहिए, टॉल हो, हैंडसम हो, अच्छा हो, हैंडसम हो, अच्छा पैम्पर करे और कमाता अच्छा हो, क्या कमाता अच्छा हो, सब अच्छा हो। जब मैं कमा रही हूँ, लड़का भी अच्छा ही कमाता हो, अच्छा ही कमाता हो। हाँ, exactly. True. डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर्स को कैसे रिश्ते चाहिए? डॉक्टर साहिबा आज अपनी जुबानी बता दें कैसा लड़का होना चाहिए, कैसा लड़का होना चाहिए शादी के लिए, कह तो नहीं सकते कि डॉक्टर ही हो, क्योंकि डॉक्टर्स के पास टाइम ही नहीं होता है ना? Mostly- लेकिन क्या सुना हमेशा यही है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनका टाइम शेड्यूल मैच करता है, टाइम टेबल मैच होता है, तो डॉक्टर ही डॉक्टर को समझ सकता है। कैसा लड़का चाहिए, कैसा होना चाहिए? लड़का बस ख्याल रखने वाला होना चाहिए और सिंपल सा होना चाहिए। सिंपल मैंने सा तो बोला था मैं अपनी किसी फैन से कर लूंगी। है। हाँ जी। इतने फैंस देख रहे होंगे अब तो, सब जो है ना उनके दिल में लड्डू फूटेंगे। अभी आप टिकटॉक पे देखें तो लोगों ने मेरी इतनी शादियां करवाई हुई है हैं ना? कि इसकी शादी हो गई, जब मैं इसकी आपको शादी हो गई। सर्च करी थी और हम भी देख रहे होते हैं ना, सबसे पहले आया एलिया शोएब हस्बैंड। मैंने कहा ये हस्बैंड अभी तो मतलब लोग इतना करते हैं कि हाँ इसने शादी कर ली, हमें बुलाया नहीं है। वो जहाँ पे मैं शूट करती हूँ वहाँ पे मेरी शादी शादी करा लेते हैं। हमारे जी सेगमेंट्स हैं जिनका नाम है रीडिंग लिप्स। रीडिंग लिप्स में ये होगा कि आपके कानों पे हेडफोन्स लगाए जाएंगे, हेडफोन्स में गाना चल रहा होगा, मैं यहाँ पे एक्टिंग करके गेस कराने की कोशिश करूंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, आपने गेस करना है कि मैं क्या कह रही हूँ। दिल ये पुकारे आजा। ये तो मेरा ही है, मेरा दिल ये पुकारे। हाँ। वे तू लॉन्ग, लॉन्ग लौंग, मैं लौंग मेरा, नहीं, लॉन्ग मैं लाची। वे तू वे तू लौंग मैं लाची, आंखें, लड़ी, अखियाँ, आँख लड़ी, बदो बदी, आंखें लड़ी बदो बदी, आँख लड़ी बदो बदी। अखियाँ लड़ी बदो बदी। बस इतना ही। गड्डी गड्डी तू तू मंगा दे, मंगा, हाँ गड्डी तू ते मंगा दे। ते हाँ। सानू सानू नहर नहर वाले पुल ते, वाले पुल पे बुला के। दिल दिल दिया, गल्ला चला गया, नहीं, गल्ला ले गया, गल्ला। दिल ले गया, गला गला। ये कसम से कोई गाना नहीं है, अगर मैंने होता मैं सुना फिर भी नहीं है शायद। दिल दिया गल्ला करांगे नाल बह के, दिल दिया गल्ला, ये नहीं सुना हुआ? करांगे सुना नाल है, नाल बह के। शायद सुना है। बट ओके, आयशा इज द विनर। ओके जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, आपने उसमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है जी? आयशा, दोबारा किसी सहेली की शादी पर जाएं तो इस बार किस गाने पर डांस करेंगी? बदो बदी, कोका में पाया माइया, कोका में पाया, नागन डांस, दोबारा उसी गाने पे। कोका में पाया मैया। इन 4 डांसिंग हीरोज में किसके साथ परफॉर्म करने का अगर मौका मिले तो फौरन से करेंगी? शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, प्रभुदेवा, गोविंदा? शाहिद कपूर। शाहिद कपूर। इनमें से किस हीरोइन के डांस से इम्प्रेस हैं आप? रीमा, नरगिस, नीरू बाजवा, श्रद्धा कपूर? नरगिस। नरगिस जी के। एक्टिंग का आपको शौक है तो बताएं इनमें से किस हीरो की हीरोइन बनना चाहेंगी? फवाद खान, फाद मुस्तफ़ा, टॉम क्रूज, दिलजीत? वैसे मुझे शौक तो नहीं है लेकिन दिलजीत। और अगर आपका हीरो टिकटॉकर्स में से लेना हो तो कौन होगा आपका इंतखाब? उमर भट्ट, नदीम नानीवाला, मिस्टर पतलू, अख्तर लावा? उमर भट्ट। उमर भट्ट। ओके, तालियां। डॉक्टर साहिबा, कुछ फिल्म स्टार्स हैं जो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं आपके साथ टिकटॉक बनाने के लिए, किस गरीब पर तरस खाएंगी? ऑप्शंस हैं फवाद खान, रणबीर कपूर, ब्रैड पिट, गोगा पसरूरी? फवाद खान। फवाद खान। टिकटॉक आपको वीडियो बनाने के विजिट वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है। ऑप्शंस 4 हैं लेकिन जाना किसी एक मुल्क में है, कहाँ जाएंगी? यूके, टर्की, इंडिया, बाली? इंडिया। इंडिया। 4 मुख्तलिफ जॉनरास की फिल्म्स ऑफर हुई हैं आपको, लेकिन आपने कोई एक फिल्म चुननी है, कौन सी फिल्म चुनेंगी? हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, शादी की फिल्म? हॉरर। हॉरर। इनमें से कौन सी टिकटॉकर ज़्यादा टैलेंटेड हैं? कमल जुल्करनैन, रुमैसा खान, डॉली, डॉक्टर एलिया शुएब? मैं अपने आप को टैलेंटेड नहीं समझती। अच्छा, इसको माइनस कर दें। और डॉली को फिर हम समझ नहीं? कमल और रमैसा। डॉली भी अच्छी है। डॉली सब भी अच्छे अच्छी है, हैं। ठीक है।
किसी गलती पर अपने लिए खुद सज़ा चुननी हो तो कौन सी चुनेंगी? एक हफ्ता घर की सफाई करेंगी, हफ्ते भर के कपड़े धोएंगी, एक हफ्ता हवालात में रहेंगी, एक हफ्ते के लिए मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगी? मैं पहले दोनों ऑप्शन कर सकती हूँ, मैं घर की सफाई भी कर सकती हूँ, मैं कपड़े भी धो सकती हूँ। कभी धोए हैं कपड़े? बिल्कुल, मैं वहाँ रहती हूँ तो मुझे सब खुद करना पड़ता है। अच्छा, ओके। कुकिंग भी खुद करती हैं? कुकिंग भी मुझे क्या अच्छा आती नहीं बनाती थी। हैं? आती नहीं थी, जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मुझे सीखनी भी पड़ी और बनानी भी पड़ी। तो सबसे अच्छा क्या बनाती हैं पागल के अलावा? बिरयानी। तो YouTube से सीखी? जी, मम्मा ने भी सिखाई थी, लेकिन वहाँ पे जाके मैं भूल जाती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो यूट्यूब से। अच्छा, ओके ओके। तो जब यहाँ से जाती हैं कुछ मसाले, मिठाइयाँ क्या लेके जाती हैं कपड़ों और जूतों के अलावा? आपको पता है मैं मुल्तान से हूँ तो सोन हलवा लेकर जाती हूँ। वहाँ पे फिर रशियंस खाते हैं? रशियंस तो बहुत खाते हैं ये, हैं? बहुत। उनको पसंद है उनको सोन बहुत हलवा? पसंद है। मैं इवन बैंक में गई, उन्होंने पूछा कहाँ से हो, तो मैंने बोला मुल्तान से। कहते हैं सोन हलवा किधर है? रशियन ने बोला। मैंने कहा अगली दफ़ा आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकर आऊंगी। तो हमारे प्रोग्राम में वैसे ही आ गई हो यार, हमारे लिए भी एक डब्बा ले आती। अगली दफ़ा आपके लिए लेकर आऊंगी। कल किसने देखा? मैं जब भी लाहौर आऊंगी आपके लिए डन डन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, हाँ जी। अब मैं चाहूंगी कि मेरा दिल ये पुकारे पे थोड़ी सी डांस परफॉर्मेंस हो, है? मैं अकेली? हम भी आएंगे साथ, हम भी सीखेंगे, मुझे भी सिखा दो। थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता देती हूँ। अच्छा ठीक। क्या बात है। अच्छा आलिया, पाकिस्तान में जब मेरे पास यहाँ पे कोई यूट्यूबर्स आते हैं, टिकटॉकर्स आते हैं, जब मैं पूछती हूँ कितनी कमाई कर लेते हैं, आमदनी कितनी है, तो ये बताते हैं कि जी मैं ये गाड़ी खरीद सकता हूँ। एग्जैक्ट कोई नहीं बताता। आप किस गाड़ी तक पहुँच गई हैं? लाइक पास्ट में मैंने कितना अर्न कर लिया है वो? हाँ, अभी तक सारा मिला के किस गाड़ी तक आप पहुँच गई हैं? क्या कौन सी गाड़ी खरीद सकती हैं? टिकटॉक से तो अर्निंग नहीं होती, वो तो आपको भी पता होगा, लेकिन PRs तो होती है ना? PRs वो इंस्टाग्राम के थ्रू होती है। अच्छा। लेकिन टिकटॉक से कोई अर्निंग नहीं। अच्छा, टिकटॉक से बिल्कुल भी नहीं? टिकटॉक लाइव पे भी नहीं है आप? टिकटॉक लाइव पे मैंने ज्वाइन किया था, अगर मैं करूं तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। अच्छा, नेपाल भी तो आप गई थी? जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के खाने भी बहुत अच्छे हैं, और लाइक बहुत पॉजिटिव लोग हैं वो। अच्छे लोग हैं? बहुत अच्छा, अच्छे वहाँ पर भी लोगों से मिलके कैसा लगा? हॉस्पिटलिटी कैसी थी? और जाना कैसे हुआ नेपाल? वहाँ पे सॉन्ग शूट के लिए मैं गई थी। अच्छा। तो मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, आपका फूड ब्लॉगर भी हूँ, और तो स्टडी नेपाल से किसने कांटेक्ट किया नेपाली गाने के लिए? जी। अब मैंने एक नेपाली गाने में ही काम किया है एज अ मॉडल, तो उसमें 5-6 डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट किया उन्हीं के ही। अच्छा। लेकिन और ये पाकिस्तान शूट में- कितने टाइम के लिए था वहाँ पर? 2 हफ्ते के लिए था। 2 हफ्ते के लिए था। ओके, तो कितने पैसे मिले? अच्छे पैसे? ये कितने पैसे होते हैं? अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छा उनका 1 लाख था। 1 लाख था? सबसे अच्छा। व्हाट लैंग्वेज मैंने तो नेपाली भी सीख ली है, सारी मुझे नेपाली आती है। थोड़ी सी बोलो। लाइक सर, अगर आपने पूछना है कि आप कैसे हो, घर पे सब ठीक है, तो बोलते हैं संचे हुनुंचा। संचे खुनुंचा है? हाँ जी, संचे हुनुंचा। ओए होए होए, पता नहीं क्या गुंचा खुनुंचा, पता नहीं, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ अभी रही। आपको समझ आ जाएगा। हाँ। तो पहले कस्तो छा? मुझे पश्तो नहीं आती। नहीं, पश्तो नहीं है, ये हाँ। नेपाली है। मुझे लगा आप कह रही हैं द पश्तो दा, मैंने कहा तो पहले कस्तो छा मतलब आप कैसे हो? ओ अच्छा, कुछ और पूछो। खाना खानु भयो?
खाना खा लिया है? जी आपने कुछ खाना है? नो थैंक अच्छा, क्या खाती हो वैसे? माशाल्लाह बड़ी फिट हैं आप। मैं सब कुछ खा लेती हूँ। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है? अच्छा है, फिट है, ज़्यादा खा लेती हूँ मैं। है। लेकिन बस लगता नहीं हम है। तो हवा भी खा लें तो हम तो वेट गेन कर लेते मेरी हैं। छोटी बहन भी ऐसी माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है, लेकिन मैं पतली तो हूँ। ये किस पे, अम्मा के साइड मैं? पे जीन्स ऐसे हैं या अब्बा की साइड पे? दोनों ही ऐसे थे। दोनों ही ऐसे? दोनों ही ऐसे थे। और जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप टिकटॉक छोड़ के क्या स्नैक वीडियो पे चली गई थी? मैंने 3 साल टिकटॉक छोड़ दिया था। 3 साल के लिए छोड़ दिया था? मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था स्नैक वीडियो के साथ। नहीं तो 15 मिलियन आपके स्नैक वीडियो पे फॉलोअर्स है। मैंने सुना स्नैक वीडियोस वालों ने लोगों को पैसे दिए थे कि आप इस बिल्कुल, फोरम पे आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने पैसे मिले थे? बोनस भी मिलता था और सैलरी भी मिलती थी, तो पर वीडियो भी मिलते थे? पर वीडियो भी मिलते कितने थे। पैसे? डिपेंड करता था व्यूज़ के हिसाब से। अगर 100K व्यूज हैं तो कितने पैसे? लाइक $10 to $20 उस पर मिलता था और बेसिक ठीक है। सैलरी मिलती थी। ओके। और जब आपने स्विच किया टिकटॉक से स्नैक, तब कितने पैसे मिले? नहीं, मुझे स्विच करने के नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं, पर वीडियो मिलते थे? पर वीडियो भी मिलते थे और सैलरी मिलती थी। अच्छा, सैलरी कितनी मिलती थी? हमारा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था। 6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था? 6 महीने का। मैंने कहा 6 मिलियन का था। हमें कोई बताए टिकटॉक 6 मिलियन का नहीं। क्या मैं हर चीज उधर स्नैक वीडियो पे डाल दूं? अभी तो वो प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि मोस्टली लोग टिकटॉक पे वापस आ गए। अच्छा ओके। सो वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, राइट? था जब तक वो पे कर रहे थे। पे करना छोड़ दिया था आपने? हाँ, फिर इस वजह से तब फिर आप टिकटॉक दिल भी बैन बर्दाश्त था। हो गई, आपने कहा टिकटॉक ही अपना पुराना सहारा है, वहीं वापस आ जाओ। उस टाइम जब मैंने छोड़ा था टिकटॉक, तब मेरे 7 पॉइंट कुछ मिलियन थे। तो उसके बाद मैंने दोबारा शिफ्ट कर लिया। तो जब आप स्नैक पे थी तो टिकटॉक अकाउंट बंद रखा था? जी, वो कंडीशंस होंगी ना, टर्म्स एंड बिल्कुल। कंडीशंस, कि आप वहां नहीं अपलोड हमारी कर सकते। सैलरी डिडक्शन होती थी। एक पोस्ट करते थे और लाइक हमारे $100 माइनस हो जाता। उन्होंने तो कहा कि अभी कोई इरादा नहीं रखती शादी का, और आपने कहा कि फॉलोअर्स से भी शादी कर लूंगी। मैं कर लूँगी क्योंकि मुझे करनी पड़ेगी। फॉलोअर्स से? हाँ, जो अच्छा इंसान हुआ उसी से। तो ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा इंसान है? फॉलोअर का मैसेज Nature- हाय विल यू मैरी मी में कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं ना, लाइक अगर आप किसी को जानते हो तो उसके बाद ही। अच्छा ओके ठीक है। 1 किलो चनगोदे कट के मेरे सामने रख दे दारो नियाजी, जट दे खड़ाक तो बचन दी है आखिरी सूरत ही। शक्ल देखिए और चिलगोजों की बात करें जाए, मतलब मेरा मतलब है जाके पहले चिलगोजों का रेट पूछें। दोवें गल्लां तेरियां ठीक ने, शक्ल भी वेखी है ते रेट भी पुछया है। जे गरीब आदमी दा दिल कर जाए खाण नूं ते ओ फिर किधर जाए? वो कहते हैं ना, इतने पैसे कमाओ कि चिलगोजे खरीदते हुए आपको महंगे ना लगे, आपको मौत ना पड़े चिलगोजे खरीदते हुए, और पहले किसी को वाली तो- खिलाते हुए भी मौत ना पड़े। तेरे पहले वाली गल ते गौर कीता जा सकता है। अच्छा छोड़े, आज कैसे आना हुआ? आज दरअसल मेरे साले दी शादी है। चलो चलो चलो, मर्दों का पाकिस्तान में अगर साले की शादी हो ना, सबसे ज्यादा खर्चा, बड़ा खर्चा। खर्चा नहीं, मुसीबत फटीक अपना चुकिया होया करजा ते लथ जांदा है। साले दे विआह दा करजा चुकिया होया पूरी उम्र नहीं लथदा दारो नियाजी। क्या क्या तैयारियां हो गई साले की शादी की? बस एक लातों दी लाती दूसरी लाउनी। तैयारियां की हुण मैं ही करनी है सारियां। तंबू वाले नूं भी कह दिता है, लाइटां वाले नूं भी कहता है। अच्छा लाइटां वाला 5 लाख रुपया मंग रहा है। हाँ। मैं अपने सहुरे नूं कहा 2000 दा पेट्रोल लिया के घर नूं अग ला, दूरों नजर आवे विआह वाला घर है। अल्लाह तौबा। मेरी बात सुने, वैसे जब साले की शादी होती है ना, क्योंकि बीवी का भाई होता है तो बहनों के बड़े अरमान होते हैं, तो आपकी बेगम ने कोई फरमाइश नहीं की कि ऐसा सूट बनाएं, ये जूते लें, ऐसा मुझे मेकअप करवाएं, या ये सलामी देनी है? दुख दी रग उत्ते हथ रख दिता ही। सही बात। 7 मेरे साले ने अल्लाह। ते मेरी बुढ़ी कहंदी मैं अपनियां परजाइयां नूं सोने दे कंगण पाउणे ने। हैं? हुण मैं सुल्ताना डाकू बन के कोई सुनियारे दी दुकान लुटांगा ते फिर उन्हां नूं कंगण पवावांगा। जे कंगण ना पवा सकिया ते उन्हां दियां बाहां ला देवांगा अल्लाह ताकि उन्हां दा टुंड बन जाए। अल्लाह माफ करे, मैं अब आपकी कैसे मदद करूं? मदद तू यही करनी है। ऐ जड़ी बच्ची है इनू कह मेरे नाल चले। मेरे साले दे विआह ते ओ दिल ये पुकारे आजा। चलो आयशा इनविटेशन आए, बनना चाहेंगी इनकी पार्टनर? डॉक्टर साहब तुहानू भी दावत है, तुसी भी आना। जेड़ा मरीज ज्यादा खावे उन्हें जहर दा टीका लाना। तौबा तौबा। बेटा आप जाओगे मेरे साथ? चलो फिर इस पे बैठो, मैं आपको घर छोड़ दिया। दोनों नहीं जाना चाह रही, अब बताएं।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਦਾਰੋ ਨੇ ओ हेलो ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਗਿੱਧਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ कोई नहीं ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਤਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਵਾਂ ਲੱਕ ਚਿਕ ਲੱਕ ਚਿਕ ਲੱਕ ਚਿਕ ਲੱਕ ये किसी ने शदीद अफवाह फैलाई है मुझे किसने? बिल्कुल किसी ने फैलाई है मुझे तो डांस ही नहीं आता ਲੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡਾਂਸ तुसी कितने वेखे ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5-5000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ये असली है कि रात रुए दी बात काट लेंगे ये बेटा जोक होता है बिल्कुल, आपके पापा ना मुझे पकड़ ले बाहर नहीं वो नहीं कुछ किया। बेटा आपके पास 5 रुपए खुले हैं नहीं। मैंने टास्क करना है 5 का तो कुछ भी डॉक्टर नहीं है। साहिबा अमीर लग रही है हाँ क्या बात है माशाल्लाह नहीं मैं बहुत गरीब आप हूँ। अमीर नहीं है नहीं आपके पास जो बोतलें बचती है ना ग्लूकोज वाली वो मुझे देनी है आपने इन्होंने बेचनी है कबाड़िए को जाके कैसा हर गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਏ 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 ਯਾਰ ਚੱਲ ਓਏ बहुत शुक्रिया आयशा बहुत अच्छा Thank लगा you. आज आपसे बात करके ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मॉडलिंग करियर अल्लाह ताला Thank you. आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे थैंक यू सो मच आलिया शुएब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी वाज वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग आप भी बहुत मेहनत करिए और जल्दी से अल्लाह करे आप भी डॉक्टर बन जाए MBBS आपका कंप्लीट हो जाए थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो थैंक यू सो मच आप सबका बहुत शुक्रिया मैं देखने वालों का बहुत शुक्रिया मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त अपना बहुत ख्याल रखिएगा आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में टिल देन अल्लाह हाफिज़